हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रथम चतुर्थांश में x की घात 2 प्लस 4y, y बराबर 2, y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, वक्र और y अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल देखना है। तो मुख्य अवधारणा सबसे पहले क्या हो जाएगी, यह देख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार y बराबर एफ एक्स फलन, y बराबर एफ एक्स फलन का y अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्रफल, और वह भी सीमा किसमें, y बराबर a से y बराबर b में, y बराबर a से y बराबर b में क्या होगा, देखिए यहाँ से a से b, यहाँ से कितना हो जाएगा, x dy हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, a से b x dy हो जाएगा। यानी कि हम एफ वाई बनाते हैं इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ जो बनेगा वह क्या बनेगा, देखिए x की घात 2 है। तो जब हमारे पास में x की घात 2 होता है, जब x की घात 2 होता है तो यह y एक्स के से क्या होता है, सममित होता है, y एक्स के प्रति सममित होता है। तो यह हमारे पास में क्या है, यह ग्राफ बनेगा y एक्स के प्रति सममित। अब देखिए यहाँ से y बराबर 2, यह y बराबर 2 वाली लाइन होगी, यह y बराबर 4 वाली लाइन होगी, यह x x होगा, यह y x होगा। तो यह हमको क्या करना है, देखिए प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश में तो ये वाला हमको क्या करना होगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले जो समीकरण है x की घात 2 बराबर 4y उसको देखा। तो यहाँ से x का मान जो है वह कितना मिलेगा हमको, प्लस माइनस यहाँ पे वर्गमूल 4y मिलेगा। तो हम इसको बोल सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2 वर्गमूल y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे x डिवाइड करना है, यानी कि x का मान y के पदों में हमको चाहिए, तो इसलिए हमने ऐसा किया। तो अब देखिए प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, तो x हमें क्या करना है, धनात्मक लेना है, ऋणात्मक नहीं लेना है। तो हम जो प्रश्न है उसके अंदर धनात्मक का उपयोग करेंगे। और यहाँ पे सीमाएं जो हैं 2 से 4 हो गई है हमारे पास, और y x से परिबद्ध क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र है वह हम यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। y x से परिबद्ध क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, a से b, यानी कि 2 से 4। और यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे x का मान हो जाएगा 2 वर्गमूल y, और यहाँ से कितना हो जाएगा, dy हो जाएगा। तो 2 को हमने बाहर ले लिया। यहाँ से देखिए अब y x की घात n जो होता है उसका जो हमारे पास समाकलन होता है वह क्या होता है, x की घात n प्लस एक बटा n प्लस एक और प्लस c होता है, यह हमारे पास होता है। तो हमने यहाँ भी यही उपयोग किया। तो y की घात यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 प्लस एक 3/2 हो जाएगा, यह बटा में 3/2 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 4 तक हमारे पास में क्या हो जाएगी, सीमाएं हो जाएंगी। तो 2 यहाँ से गुणा यहाँ पे 3, यहाँ पे 4/3 बन जाएगा। अब 4 रखा हमने सबसे पहले तो उच्चतम सीमा। तो 4 की घात 3/2 माइनस यहाँ से 2 की घात कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, यह बनेगा। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 4/3 यहाँ से, देखिए अब 4 की घात हमारे पास 3/2 है। तो 4 की घात 3/2 कितना होगा हमारे पास में, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, तो 2 से 2 कटेगा, तो 2 की घात 3 बन जाएगा, यानी कि 8 बन जाएगा। अब इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं 2 की घात 3/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 प्लस 1/2, यानी कि 2 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। तो यह 2 वर्गमूल 2 हो जाएगा, यह बन जाएगा। तो अब देखिए इसको गुणा कर लेते हैं। तो 8 चौक 32/3 माइनस यहाँ से 4 दूनी 8/3 वर्गमूल 2, यह हो जाएगा वर्ग इकाई, यह हो जाएगा हमारे पास वर्ग इकाई। तो यह क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।